हज की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है और इस मौके पे कोलकाता एयरपोर्ट में हाजियों को पवित्र हज पे जाने से पहले एक अलग ही नजारा देखा गया, जब सभी धर्म के गुरुओं ने इन आजमीन हज से मुलाकात की। इस मौके पे विशेष प्रतिनिधिगण शामिल थे, जिसमें मुस्लिम धर्म गुरु पीरजादा डॉक्टर सैयद आतिफ शाह अल कादरी, बौद्ध धर्म गुरु डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु, हिंदू धर्म गुरु स्वामी परमानंद जी महाराज, सिख धर्म के सरदार तरसेम सिंह, तृणमूल माइनॉरिटी सेल के नेता एहतशामुल हक वगैरह भी शामिल थे। इन सभी का स्वागत पश्चिम बंगाल हज कमेटी के चेयरमैन नदीमुल हक ने किया। इस खास अवसर पर सभी धर्म गुरुओं ने हज पे जाने वाले अल्लाह के मेहमानों को हज की पेशगी मुबारकबाद दी और कहा है कि आप सब इस पवित्र यात्रा में हमारे देश के लिए और खास तौर पे देश में अमन और शांति के लिए भी दुआएं करें। सभी ने हाजियों के लिए वेस्ट बंगाल हज कमेटी की ओर से की गई इस व्यवस्था के लिए सभी पदाधिकारियों को भी मुबारकबाद पेश की। आखिर में आजमीन हज की सफर की आसानी के लिए दुआएं भी की गयी। इस अवसर पे तृणमूल सांसद दोला सेन भी अल्लाह के मेहमानों को रुखसत करने पहुंची। वहीं सभी धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म समान्य का वार्ता भी दिया। हमारे बीच हमारे बड़े भाई सांसद और बंगाल हज कमेटी के चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब, हमारे फादर हमारे सरदार तरसेम सिंह जी, हमारे बुद्धिस्ट डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु महाराज, हमारे बीच पीरजादा सैयद आतिफ शाह अल कादरी साहब, हमारे बीच परमानंद महाराज और हमारे बहुत ही करीबी हमारे भाई AK फरहाद साहब, जो समझ लिए बंगाल शहर में एक बहुत ही जाने पहचाने नाम। मैं उनका और तमाम जितने भी हज के मेंबर हैं यहाँ पर, आप सभी को बहुत बहुत मोहम्मद एहतशामुल हक के जानिब से दुआ प्यार सलाम। और खुसूसी तौर पर जो आज हमारे जितने भी अल्लाह के मेहमान हमारे हाजी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अभी फ्लाइट यहाँ से रवाना होगी, मैं अल्लाह के बारगाह में दुआ गो और अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि हमारे जितने भी रियासत मगरबी बंगाल से हज के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, अल्लाह खुशी खुशी उन्हें वहाँ हज का समझिए फराइज अदा हो और वो खैर खूबी से अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने वतन में वापस लौटे। ये देखिए, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। ये अल्लाह पाक समझिए, पैसा दौलत सबके पास होता है, लेकिन अल्लाह के मेहमान बहुत किस्मत वाले को होते हैं। तो ये तकदीर की बात है। यहाँ पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। देखिए, हम सबको अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि आप लोग जिस मुबारक जगह में जा रहे हैं, हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के हर मुसलमान, हर मर्द औरत पर कम से कम अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि कम से कम एक बार जिंदगी में हज या कम से कम हो सके तो उम्रा की नसीब हो हर मुसलमान भाई को। इसलिए इससे बड़ा हमारा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि सब कुछ हमारा इसी में ईमान है। तो हम हमारे नदीमुल हक साहब को मैंने कल फोन किया था कि हम देखिए और फिर के टीम आना चाहते हैं। नदीमुल हक साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने लब्बैक कह के एहतशाम भाई आपको जब भी आना हो, जिस टाइम आना हो, आप हमें नाम मतलब आप हमको व्हाट्सअप कर दे। तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने के मतलब 12 घंटे के नोटिस पे हम तमाम लोगों को ये मौका दिया, ये आप तमाम लोगों के बीच में खिदमत का। तो ये बहुत बड़ी मुबारकबाद हम अपने बड़े भाई नदीमुल हक साहब और तमाम जितने भी हमारे हज कमेटी के मेंबरान साहब हैं, सभी को मैं बोलूंगा। और मैं जितने भी हमारे हाजी साहब लोग जा रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ यही कीजिए कि हमारा देश मगरबी बंगाल समझ लिए कि पूरे भारतवर्ष में अगर आता है, सरफहरिस्त अगर आता है तो मगरबी बंगाल आता है। यहाँ अमन शांति भाईचारा वो देखने को आपको मिल रहा होगा कि देखिए, एक बहुत बड़ा समझ लिए नमूना है कि ये रियासत मगरबी बंगाली है जो पॉसिबल है। वरना आप किसी भी राज्य में और सब धर्म के लोगों को नहीं देखेंगे कि किसी एक मजहब के लोग अपने वो तीर्थ पर जा रहे हैं और सब धर्म के लोग आकर के उनको मतलब मत से मत मिला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ये समझ लीजिए, ये बंगाल ही की धरती है, ये धरती है, यही की मिट्टी है जो समझ लीजिए यहाँ की सोच भावना एकता अखंडता है। और हम यहाँ के हमारी रियासत की वज़ीर आला को मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने समझ लिए कि ये जो भी हमारे जो शेड्यूल है 3 फ्लैट 4 फ्लैट डेली अगर है तो समझ लिए हमारे रियासत के वजीर तमाम लोग यहाँ पे आकर के
खिदमत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम आप लोग जो हमारे हाजी साहब लोग, मैं दुआ करूंगा कि आप लोग पूरे जो हमारा मुल्क के हालात है, कम से कम मुल्क के हालात के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि पूरा हिंदुस्तान में अमन शांति का पैगाम हो और हम लोग हिंदुस्तान बन के रहे, हिंदुस्तानी बन के रहे, ना कि हिंदू, ना कि मुसलमान, ना कि सिख, ना कि ईसाई, ना कि बौद्ध, ना कि जैन। आप लोग से दुआ करूंगा इंशाअल्लाह ताला रहमान यही दुआ कबूल हम कहेंगे और आप तमाम लोगों को कहेंगे कि भारत में हम चाहते हैं कि अमन शांति का पैगाम, ये मैसेज देखिए जिस हिसाब से हमारे नदीमुल हक के नेतृत्व में यहाँ से पूरा हम समझते हैं कि पूरा बंगाल देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। तो यही अमन शांति का आप लोगों से दुआ को कहेंगे कि आप अल्लाह के बारगाह में वहाँ जब से पहले दीदार करेंगे, उसके बाद में आप दुआ यही करेंगे कि हमारा हिंदुस्तान में जो भी वाजिब जरूरियात जो भी लोगों का है वो अल्लाह पाक पूरा कर दे और तमाम लोगों को एक बार कम से कम हज करने की फैजाबी नसीब हो। दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम मज़हब के रहनुमा, तमाम मज़हब के धर्म धर्मगुरु भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू महाराज जो बुद्धिस्ट धर्म के धर्मगुरु हैं और भी सिख धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु, ऐसे बहुत सारे मज़हब के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम के बारे में आपने सवाल पूछा, मैं गलत बोलूँगा नहीं क्योंकि जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे हाजियों से पर्सनली भी पूछा है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह समझ में नहीं आ रहा कि हम घर में हैं या एयरपोर्ट में है। तो ये हकीकत है कि इंतज़ाम जो है माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ज़बरदस्त है और ये तमाम क्रेडिट जो है इस इंतज़ाम का तमाम क्रेडिट जाता है इस हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं जनाब नदीमुल हक साहब जो मेरे बग़ल में बैठे हुए हैं। ये बेहतरीन इंतज़ाम माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इन्होंने किया है और इस बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ऑनरेबल ममता बनर्जी जी, जिनके हौसले पर जिन्होंने पूरा इंतज़ाम करने के लिए पूरा ज़िम्मेदारी दी है हमारे नदीमुल हक साहब को और पूरी सही तरीके से इन्होंने ये इंतज़ाम किया है, ज़िम्मेदारी ली है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी हाजी साहब जा रहे हैं हज के लिए, मैं उन लोगों से ऑलरेडी कह चुका हूँ और फिर मैं दोबारा कहूँगा इंशाअल्लाह कि जिस तरीके से अमन शांति सुकून के साथ बंगाल है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान उसी मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहे और इस देश को बचाना है तो देश के संविधान को बचाना है, देश के हर धर्म के धार्मिक लोगों को बचाना है, तब जाके इस देश बचेगा और इस देश आगे बढ़ेगा। बस मैं इसी के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा। जब दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग उनको मुबारकबाद देते हैं, जब क्रिसमस आता है तो हम लोग मुबारकबाद देते हैं, जब कोई बुद्ध पूर्णिमा आती है हम लोग मुबारकबाद देते हैं। तो आज जब हज के ताल्लुक़ से जब हाजी यहाँ से आज़मीन यहाँ से जा रहे हैं, अगर दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मज़हब के लोग हमको मुबारकबाद दें तो हमको भी अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मुक़द्दस काम को यानी कि हज एक ऐसी इबादत है, ये कहा जा रहा है कि जो इंसान का हज अल्लाह कबूल फरमाता है वो इंसान इस दुनिया में हज करने के बाद यानी कि जब वो अपने कंट्री पे, वो अपने देश पे हज के बाद जब वो वापस आता है तो वो एक यूँ समझ लीजिए कि माँ के पेट से निकला हुआ बच्चे के तरह वो बेगुनाह बन के आता है। तो इस हज जितने हज के हमारे हाजी साहब हैं, जितने हज यात्री हैं, उन सबको खुदा हाफिज़ कहने के लिए इस एयरपोर्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू जो बुद्धिस्ट धर्मगुरु हैं, हमारे साथ सिख धर्म के धर्मगुरु हैं, हमारे साथ हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं। तो ये तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद होकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि हज एक ऐसी इबादत है कि इस इबादत में मुसलमान ही ये इबादत कर सकते हैं, मगर इस इबादत को सही तरीके से अंजाम देने के लिए सारे मज़हब के रहनुमा एक जगह मौजूद हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि हुब्बुल वतन निस्बुल ईमान, यानी कि आप जिस देश में हैं उस देश से मोहब्बत करना आपका ईमान का एक हिस्सा है। तो इस वजह से जितने भी हाजी साहब यहाँ से जा रहे हैं, सबसे गुजारिश है, मैं उन सबको बोल चुका हूँ, मैं आपको इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि इस देश में अमन, शांति, सुकून कायम रखने के लिए हर धर्म के लोगों के अंदर मोहब्बत, भाईचारगी कायम जैसे रहे, अल्लाह के बारगाह में हम सब फरियाद करते हैं और तमाम हाजी साहब भी अल्लाह के बारगाह में ये फरियाद करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যবে থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তবে থেকেই এই রাজ্য হজ কমিটির পক্ষ থেকে সব যারা যান হজযাত্রী যারা তাদের সকলকে তার জন্য যাতে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক মতো হয় সেগুলো দেখার জন্য, যেরকম অফিসারদেরও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডেপুট করে রাখেন, সেরকম আমাদের দলেরও যারা আছেন এমপি, এমএলএ, মন্ত্রী সবাইকে দায়িত্ব দিয়ে রাখেন। আর আমাদের যে হজ কমিটি আছে তাতে আমাদের নাদিম ভাই প্রথম দিন থেকেই দায়িত্বে আছেন, তিনি এবং এখানে আরও যারা আছেন অনেকেই আছেন যারা এই ফারহাদ ভাই, করিবুল ভাই, কি তহিদ ভাই, রাজু, কি আজাহার, এরকম আরও অনেকে আছেন যারা প্রথম দিন থেকে আমি 11 সাল থেকে দেখছি তারা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে এই হজযাত্রীদের কাজটা করেন। হজ কমিটির পক্ষ থেকে নাদিম ভাই অফিসিয়ালি আছেন, বাকি সবাই মিলে এটা করেন প্রথম দিন থেকে। আমরা মাঝে মাঝে আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এখানে আমাদেরও নাম থাকে লিস্টে, মাঝে মাঝে আমরা আসার সুযোগ পাই। আমরা বিশেষ কিছু করি না, শুধু একটু উপস্থিত থাকি। আর আমাদের এটাও সৌভাগ্য যে আমাদের দেশের পরম্পরা হচ্ছে, ঐতিহ্য হচ্ছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। আমাদের ঐতিহ্য পরম্পরা হচ্ছে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তাই সেই ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের এই হজযাত্রীদেরকে সি অফ করার সময় বা তখন যারা ফেরেন তখন তাদের ওয়েলকাম করতে, রিসিভ করতেও সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে উপস্থিত থাকেন। যেমন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান সবাই পাশাপাশি এসে এই কাজ করছি আমরা, পবিত্র কাজ। আবারও বলছি এটা আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের যাদেরকে এই সুযোগ আমরা পাচ্ছি, এই পবিত্র হজযাত্রীদের যারা চলে যাওয়ার সময় তাদের একটু সি অফ করবার সুযোগ যারা পাচ্ছি, তার জন্য আমি হজ কমিটিকে, রাজ্য সরকারকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যা আমাদের সৌভাগ্য।